राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा एक धार्मिक कथा है जो विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के समय पढ़ी जाती है। यह कथा प्राय पूर्णिमा, एकादशी, विवाह, गृह प्रवेश या किसी भी शुभ अवसर पर की जाती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य पाप, दुख और क्लेशों से घिरा रहेगा। ऐसे में यदि कोई उपाय है जो सहज और फलदायी है तो वह है भगवान सत्यनारायण का व्रत। यह व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की महिमा कथा। यह कथा 5 अध्यायों में है। श्रद्धा और भक्ति से इसका श्रवण करने पर समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सबसे पहले सुनिए पहला अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और भिक्षा से जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम सदैव चिंतित क्यों रहते हो? ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास धन नहीं है, जीवन बहुत कठिन हो गया है। तब भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने प्रभु की आज्ञा मानी। उसने अपनी अल्प कमाई से पूजन सामग्री जुटाई और सत्यनारायण व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। अब वह निर्धनता से मुक्त होकर प्रसन्न जीवन जीने लगा। इस प्रकार इस व्रत की महिमा पूरे नगर में फैल गई। अब सुनिए दूसरा अध्याय, लकड़हारे की कथा। उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उससे अपने परिवार का पालन करता। एक दिन उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा है। उसने पूछा, भाई, तुम यह कौन सी पूजा कर रहे हो? ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने मन में निश्चय किया कि वह भी इस व्रत को करेगा। दूसरे ही दिन उसने जंगल से लकड़ी काटी और बेचकर प्राप्त धन से फल, दूध और पूजा की सामग्री खरीदी। उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे धन, अन्न और सुख समृद्धि प्रदान की। अब सुनिए तीसरा अध्याय, धनी वैश्य की कथा। चंद्रपुर नगर में एक धनी वैश्य रहता था। बहुत धनवान होने पर भी उसके जीवन में कमी थी। उसे संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहते थे। एक दिन वैश्य किसी यात्रा पर निकला। उसने मार्ग में देखा कि कई लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उसने भी उत्सुकता से पूछा और कथा सुनी। उसने निश्चय किया कि यदि उसे संतान प्राप्ति होगी तो वह अवश्य व्रत करेगा। समय बीता और भगवान की कृपा से उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो वैश्य ने भव्य विवाह की तैयारी की। विवाह के समय उसने व्रत का संकल्प तो लिया, परंतु कार्य व्यस्तता में वह पूजा का प्रसाद अर्पित करना भूल गया। भगवान को यह अपमान सहन नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उसकी समस्त संपत्ति चोरी हो गई और उसकी कन्या व दामाद समुद्र यात्रा पर संकट में फंस गए। अब सुनिए चौथा अध्याय, वैश्य का पश्चाताप। जब वैश्य ने अपने जीवन में अचानक आई विपत्ति देखी तो उसे स्मरण हुआ
कि उसने व्रत का प्रसाद अर्पित नहीं किया था। वह रोते हुए भगवान से क्षमा मांगने लगा। फिर उसने पुनः श्रद्धा और नियम से सत्यनारायण व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद का वितरण किया। भगवान प्रसन्न हुए और उसके सभी कष्ट दूर कर दिए। उसका धन लौट आया, कन्या और दामाद भी सकुशल लौट आए। इस प्रकार जो भी भक्त थोड़ी सी भूल कर देता है, भगवान उसे दंड देकर फिर से अपनी शरण में लाते हैं और अंत में कृपा करते हैं। 5वां अध्याय, व्रत का महत्व। भगवान सत्यनारायण स्वयं कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत और कथा का पालन करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे संतान, धन, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्रत करता है वह स्वर्ग के सुखों का भोग करके अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सुनता है उसके जीवन से दुख मिटते हैं। जो प्रसाद ग्रहण करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत की विधि। 1. पूजन स्थल को शुद्ध करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 2. कलश स्थापित कर गणेश पूजन करें। 3. पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। 4. फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। 5. सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों सहित पढ़े और सुने। 6. आरती करके प्रसाद का वितरण करें। अब हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत के उपसंहार। सत्यनारायण व्रत सरल, सुलभ और फलदायी है। इसे करने में अधिक खर्च या कठिनाई नहीं है, केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि भगवान की पूजा और व्रत केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सत्य और समर्पण से ही उसका फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान सत्यनारायण की कथा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।